एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास आता है और कहता है, महात्मा जी, मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ध्यान करना सिखा सकते हैं? वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, ध्यान दो प्रकार का होता है, एक वो जो करा जा सकता है और दूसरा वो जिसे करने का कोई तरीका नहीं। तुम कौन सा ध्यान सीखना चाहते हो? वह व्यक्ति उत्तर देता है, मुझे वो ध्यान सीखना है जो करा जा सकता है। वे महात्मा कहते हैं, ठीक है, पर पहले इन दोनों के फायदे और नुकसान जान लो। उन महात्मा की बात सुनकर वह व्यक्ति तो बड़ा चौंकता है और पूछता है, अर्थात मैं कुछ समझा नहीं। नुकसान? ध्यान के फायदे तो मैंने सुने हैं, पर ध्यान के नुकसान भी होते हैं, ये तो आज मुझे पहली बार पता लग रहा है। वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस जीवन में ऐसे बहुत सारे सत्य हैं जिनके बारे में अभी तुम नहीं जानते, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस सत्य के बारे में बता सकता हूं। वह व्यक्ति कहता है, कृपा कर बताइए महात्मन। वे महात्मा कहते हैं, ध्यान करने के ये नुकसान होते हैं। पहला, तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि और सब मूर्ख हैं, केवल तुम ही ज्ञानी हो। दूसरा, तुम्हारे भीतर कामुकता से भरे विचार बढ़ने लगेंगे, क्योंकि तुम तथाकथित ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। तीसरा, तुम्हारे भीतर क्रोध बढ़ेगा और क्रोध का कारण होगा वे ऊर्जाएं जिन्हें तुम जबरदस्ती अपने भीतर दबा लोगे। चौथा, तुम्हें खुद से ही घृणा होने लगेगी, क्योंकि तुम जानते होगे कि तुम भीतर से क्या हो और बाहर तुम क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हो। अब फायदे समझो। पहला फायदा ये होगा कि कुछ लोग तुम्हारा सम्मान कर सकते हैं, और दूसरा फायदा ये होगा कि ठोकर लगकर ही सही, लेकिन एक ना एक दिन तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। वह व्यक्ति पूछता है, तो इसका अर्थ ये है कि ध्यान करना गलत है? वे महात्मा उत्तर देते हैं, हाँ, ध्यान करना बहुत गलत है। वह व्यक्ति पूछता है, फिर आप ध्यान क्यों करते हैं? वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं ध्यान कहाँ करता हूँ, मैं तो ध्यान को होने देता हूँ। वह व्यक्ति आश्चर्य से भर के पूछता है, परंतु कैसे? वे महात्मा कहते हैं, तुम्हारी ही तरह जब मैं अपने गुरु के पास ध्यान सीखने गया था, तो पहले 4 साल मैंने सिर्फ ध्यान करने का प्रयास करा, और इस प्रयास के कारण मेरे भीतर अहंकार बढ़ा, काम वासना बढ़ी, क्रोध बढ़ा, घृणा बढ़ी, सारी चीजें हुई, लेकिन ध्यान नहीं हो पाया। फिर मुझे समझ आया कि ध्यान करने का विषय नहीं है, ध्यान होने देने का विषय है। तुम सही अवस्था में बैठना सीख सकते हो, ध्यान के लिए कैसा भोजन करना चाहिए ये सीख सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठना है ये सीख सकते हो, लेकिन तुम ध्यान नहीं कर सकते। तुम चाहकर ध्यान की एक झलक भी नहीं पा सकते, चाहकर ध्यान होता ही नहीं। इसे ऐसे समझो कि चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, लेकिन तुम जल को भाप नहीं बना सकते जब तक कि उसे एक सही स्थिति ना मिल जाए। तुम केवल इतना कर सकते हो कि जल को सही स्थिति में रख सकते हो। वह व्यक्ति कहता है, तो इसका अर्थ यह है कि ध्यान को करना नहीं है, इसे होने देना है। परंतु एक प्रश्न है, कुछ होने देने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। वे महात्मा कहते हैं, उस करने को ध्यान करना नहीं कहते, उस करने को खुद को ध्यान करने के लिए तैयार करना कहते हैं। तुम ये सीख सकते हो कि कैसे ध्यान के लिए तैयार हुआ जाता है। वह व्यक्ति पूछता है, महात्मा जी, मैं ध्यान के लिए तैयार होना चाहता हूँ, मैं क्या करूं? वे महात्मा कहते हैं, अब तुमने सही प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तुम एक अवस्था में बैठना सीखो। सुख आसन ध्यान के लिए एक अच्छी शारीरिक अवस्था है। अगर तुम लंबे समय तक एक स्थिति में बैठना सीख गए तो इस ब्रह्मांड की बहुत सारी संभावनाएं
तुम्हारे लिए खुल जाएंगी। दूसरा, अपने तन को समझो, कैसे तुम इसे स्वस्थ रख सकते हो। इसे ऐसा भोजन दो जिससे इसके भीतर ऊर्जा बढ़े, आलस नहीं। तीसरा, सत्संग करो जिससे कि मन शुद्ध हो। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। चौथा, दृढ़ संकल्प के साथ खुद पर कार्य करते रहो। वह व्यक्ति तो खुद को ध्यान के लिए तैयार करना शुरू कर देता है, आप कब से करेंगे?